3.3 कुछ क्वेश्चंस हमने लास्ट लेक्चर 7th लेक्चर में किए थे। अब आगे बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज को करने से पहले इसमें दो पॉइंट्स मेन है जिनको एक बार अच्छे से फिर से रिवाइज करा देता हूं। एक तो क्वाड्रेंट्स का सिस्टम है, यानी अलग अलग क्वाड्रेंट्स में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, कौन से नहीं होंगे। एक तीन ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, इनका यूज है। तो क्वाड्रेंट से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर sin x और कोसिकेंट x ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में tan x और cot x ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x और secant x ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो एक क्वाड्रेंट का सिस्टम जो है इसको एक बार अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, इनका भी यूज हो जाएगा। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x secant स्क्वायर x 1 प्लस cot स्क्वायर x इक्वल टू cosecant स्क्वायर x। बस ये दो पॉइंट नोट करना। उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ sin थीटा इनटू secant थीटा इक्वल टू -1 और थीटा लाई कर रहा है कहां पर, सेकंड क्वाड्रेंट में। थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, फाइंड sin थीटा एंड secant थीटा। तो ये गिवन है sin थीटा इनटू secant थीटा -1। क्या secant थीटा को हम 1 बाई cos थीटा नहीं लिख सकते, रिवर्स ही होता है। और ये क्या हो गया sin बाई cos जो कितना होता है tan थीटा। tan थीटा हमारे पास आ गया -1। अब tan थीटा आ गया, फाइंड करने के लिए तो आप ध्यान से देखना तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को। हमारे पास tan थीटा है तो क्या इस इक्वेशन का यूज करते हुए secant थीटा हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, secant स्क्वायर। हमारे पास tan आ गया तो यहां से हम secant फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले secant थीटा फाइंड आउट कर लेते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां से बोथ साइड हमने रूट किया, रूट ले लिया दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, उसको इधर लिख लेते हैं। secant थीटा रूट लिया तो 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है, दोनों तरफ रूट ले लिया। ये क्या आ गया, 1 प्लस रूट 1 प्लस tan स्क्वायर, secant स्क्वायर का क्या हो जाएगा secant। लेकिन दोनों तरफ रूट लिया है तो इस वजह से दोनों साइन आएंगे, प्लस का भी और माइनस का भी। ये ध्यान रखना, प्लस माइनस। tan थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -1। तो tan स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, और 1 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 2। 1 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 2। तो secant थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास √2, वो भी प्लस की भी और माइनस की भी। अब ध्यान से देखना थीटा कहां पर है। थीटा कह रहा है लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। थीटा जो हमारा है ये सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये है secant थीटा। तो secant थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ध्यान से देखो, सेकंड में तो सिर्फ साइन और कोसिकेंट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी यानी secant क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, इसमें नेगेटिव ही तो होगा। तो यहां पर प्लस का साइन हटा देंगे, secant थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस। रीजन लिख देना ब्रैकेट में, बिकॉज secant थीटा इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। secant थीटा नेगेटिव होता है सेकंड। आ गया इतना, तो secant तो फाइंड आउट कर लिया। अब फाइंड आउट करना है sin थीटा। तो sin थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखना है यहां से। sin थीटा को हम आसानी से cos अगर हमें मिल जाए तो sin थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो secant थीटा आ गया तो cos थीटा यहां से कितना होगा, यहां से cos थीटा कितना होगा, -1 बाई √2। cos थीटा कितना होगा, -1 बाई √2। तो cos थीटा आ गया तो sin थीटा क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1, तो sin स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर। तो यहां से sin स्क्वायर आ गया 1 माइनस cos स्क्वायर। दोनों साइड हमने रूट लिया तो रूट लेंगे तो हट जाएगा, इधर रूट लेंगे तो प्लस और माइनस दोनों साइड। बस सब कुछ नहीं करना है। cos थीटा हमारे पास ऑलरेडी है 1 बाई √2, इसकी वैल्यू रख देना। स्क्वायर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 1 बाई 2, सोल्व करोगे 1 बाई √2 ये भी आ जाएगा। तो sin थीटा की भी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, प्लस माइनस 1 बाई √2। अब फिर थीटा देखना, थीटा कहां पर है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन देखते हैं। साइन क्या होता है, साइन ध्यान से देख सकते हो पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहां पर माइनस का साइन हट जाएगा, ब्रैकेट में रीजन लिख देना, sin थीटा इज पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये दो वैल्यू आ गई।
साइन थीटा हमारे पास ये आ गया, सेकेंड थीटा ये आ जाएगा माइनस। कर सकते हो आसानी से। अब इनको एक बार नोट कर लेना, रब करता हूं मैं। फोर्थ का एक पार्ट और है, सिंपल सा ही है, cos थीटा प्लस साइन थीटा 0। वैसे ही बता देता हूं, cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 0। कह रहा फाइंड करना है क्या, साइन थीटा और cos थीटा फाइंड आउट करना है। तो यहां से देखना cos थीटा कितना हो जाएगा, ये साइन थीटा कितना हो जाएगा, माइनस cos थीटा। cos उधर जाएगा तो माइनस, डिवाइड में लेके आओ, साइन थीटा बाई cos थीटा कितना बचेगा, -1। tan थीटा क्या आ गया, -1। फिर वही सेम क्वेश्चन हो गया, tan थीटा आ गया, बाकी दो एंगल्स और फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आसानी है क्वेश्चन सारे। इफ tan x is equal to 3/4, then find out sin x and cos x। फाइंड करना है sin x and cos x। ये तो tan x 3/4 है, तो sin और cos कैसे फाइंड आउट करें। अब ध्यान से देखना, 1 प्लस, उन्हें तीन आइडेंटिटीज का यूज करना। 1 प्लस tan स्क्वायर x कितना होता है, secant स्क्वायर x। यहां से हमारे पास tan तो है, तो secant फाइंड आउट कर सकते हैं। secant आ गया तो secant का रिवर्स होता है cos, और cos आ जाएगा तो sin फाइंड आउट कर ले। कर देता हूं एक बार, secant x यहां से कितना आ जाएगा, दोनों साइड रूट ले लिया, 1 प्लस में tan स्क्वायर x, वो भी प्लस भी और माइनस। tan स्क्वायर x कितनी वैल्यू है, इसका स्क्वायर करेंगे 9/16, यानी ये आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो 5/4। tan x की वैल्यू आ गई हमारे पास, सॉरी secant x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 5/4। अब ऐसा कहीं कुछ गिवन नहीं है कि x कौन से क्वाड्रेंट में, तो हम प्लस का साइन ले या माइनस का। तो अब कोई यहाँ पर ऐसी कुछ पर्टिकुलर चीज गिवन नहीं है, x कौन से क्वाड्रेंट में, तो हम दोनों साइन लेकर चलेंगे, प्लस का भी और माइनस। ये आ गया, तो secant x आ गया, तो cos x कितना आ जाएगा, रिवर्स कर देंगे इसको, प्लस माइनस 4/5। ये आ गया cos x। अब cos x आ गया तो sin x फाइंड आउट कर सकते हैं, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका यूज कर। ये क्वेश्चन है कुछ। cos x is equal to -3/5 and x lies in the third quadrant। cos x की वैल्यू गिवन है, x थर्ड क्वाड्रेंट में। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बाकी जितने बच गए 5, cos के अलावा जो 5 बच गए वो सारे के सारे फाइंड आउट कर। तो सबसे पहले हमारे पास cos x तो है, तो सिंपल secant x कितना होगा, इसका रिवर्स, यही तो होता है। सबसे आसान तो सबसे secant x तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर ही सकते हैं, आगे एक तो बाकी 4 हो। अब secant x हमारे पास है, तो क्या secant x से हम tan x फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो secant x से तो यही फाइंड आउट होगा, tan x। हमें पता 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू secant स्क्वायर, तो यहां से secant x कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1 प्लस में tan स्क्वायर। कर सकते हैं ना, रूट लिया, क्या सॉरी secant x है, tan x फाइंड आउट करना है। तो tan x कितना होगा, tan स्क्वायर x कितना हो जाएगा, secant स्क्वायर x माइनस 1, और वो भी कैसा, प्लस भी और माइनस भी। tan स्क्वायर x क्या होगा, उधर जाएगा secant स्क्वायर x माइनस 1, इसको लिख देता हूं, इधर लिख दिया
सेकंड स्क्वायर x माइनस 1। बोथ साइड हमने रूट लिया, tan स्क्वायर का tan, इसका रूट लेंगे, दोनों साइड प्लस और माइनस, तो tan x सेकंड स्क्वायर x की वैल्यू कितनी है 5/3 है, -5/3 सेकंड x, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का तो प्लस, 5 का 25, 3 का 9, 25/9 -1, एलसीएम लेना सोल्व करना, ये आ जाएगा कितना 4/3 प्लस और माइनस, ये हमारे पास tan x की वैल्यू प्लस माइनस 4/3। अब कह रहा है x थर्ड क्वाड्रेंट में, x कहां पर है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो x है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो tan x थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, चेक करना पॉजिटिव होता है, तो साइन कैसा आएगा प्लस का, इसे लिख देना ब्रैकेट कर सकते हैं आसानी से। tan x आ गया तो cot x फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है, इसको रिवर्स कर देना 3/4, ये cot x आ गया। या फिर हमने क्वेश्चन इतना लेंथी करने की जरूरत नहीं है, सबसे आसान तरीका cos x हमारे पास आ गया, यहां से sin x फाइंड आउट करना, sin x by cos x क्या हो जाएगा tan x cos x, फिर उसको रिवर्स कर देना, कैसे भी कर लेना जैसे भी है। अब हमारे पास secant x भी आ गया, tan x भी आ गया, cot x भी आ गया, तीनों चीजें आ गई। अब cos x से, तो इससे हम sin square x प्लस में cos square x इक्वल टू 1, यहां से हम sin x भी फाइंड आउट कर सकते हैं। sin x कितना होगा, पहले तो 1 माइनस cos square x, sin square x कितना ही होगा, बोथ साइड रूट लिया, प्लस भी माइनस, sin x की वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस cos x है -3/5, तो इसका स्क्वायर कितना होगा 9/25, सोल्व करेंगे तो 16/25 दैट इज 4/5 प्लस माइनस sin x की ये वैल्यू। अब x है थर्ड क्वाड्रेंट में, x है थर्ड में, तो x थर्ड में तो sin थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव होता है, तो sin x की वैल्यू कितनी आ गई -4/5, sin x आ गया तो cosecant x कितना आ जाएगा, इसको रिवर्स कर देना -5/4। अब ये चीज भी फाइंड आउट अगर नहीं करना चाहो tan स्क्वायर वगैरह, तो स्टार्टिंग से इतना किया, साइन फाइंड आउट कर लिया, हमारे पास cos ऑलरेडी है, तो tan x हम इस फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, sin x by cos x। साइन कितना है, साइन हमारे पास है -4/5, cos x कितना है -3/5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5, 4/3, ऐसे cos x, तो ऐसे ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी एंगल। उसके बाद बात आती है 7th क्वेश्चन। सेवंथ का एक पार्ट कर लेते हैं, सेकंड बाकी दोनों अपने आप हो जाएंगे। इफ sin थीटा 3/5 tan phi 1/2, ये है क्वेश्चन। साइन थीटा है 3/5, ये है फाइव, tan phi, ये है 1/2, एंगल ही होता है ये भी। थीटा है हमारा 5, थीटा की वैल्यू क्या है π/2 से तो ग्रेटर है बट लेस देन पाई, तो यहां से ध्यान से देखना स्टार्टिंग से। थीटा क्या है π/2 से तो बड़ा है लेकिन पाई से छोटा है, यानी 90 डिग्री से तो बड़ा है, 180 डिग्री से क्या है छोटा है, यानी 90 से 180 डिग्री के बीच में थीटा। तो 90 से 80 180 कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट ही तो होता है। तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा π/2 से पाई है, यानी थीटा लाइज इन, अगर समझ में ना आए तो
थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना। फिर उसके बाद इन दोनों से देखना, यहां से ये कह रहा है जो फाई है वो क्या है, ग्रेटर देन तो पाई है और लेस देन है 3π/2। ये फाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, जैसे थीटा एंगल होता है फाई भी एंगल, ये नोटेशन है। फाई क्या है, ग्रेटर देन पाई है, यानी पाई का मतलब 180, 3π/2 का मतलब 270, यानी फाई 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है, यानी 180 और 270 के बीच में है फाई। और 180 से 270 कौन सा क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहां से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं फाई लाइज इन, जो एंगल फाई होगा वो कहां पर लाई करेगा, इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये था बस समझने का, और कुछ भी नहीं करना है, बाकी जैसे हम सोल्व करते आ रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन सोल्व करें। तो कह रहे हैं फाइंड आउट करो क्या, 8 tan थीटा माइनस √5 secant फाई क्या होगा। तो एक तो हमें क्या चाहिए, tan थीटा क्या होगा, एक हमें चाहिए secant फाई, दो चीजें चाहिए। तो हमारे पास sin थीटा है, अब ये नहीं tan फाई की वैल्यू, ये tan थीटा है, तो sin थीटा है, तो sin थीटा से tan थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक काम तो ये करना है, फिर tan फाई है, वहां से secant फाई फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। sin थीटा हमारे पास है +3/5, तो cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, यही होता है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, तो cos स्क्वायर आ गया 1 माइनस sin स्क्वायर, दोनों तरफ रूट लिया तो ये आ गया प्लस माइनस 1 माइनस sin स्क्वायर। तो यहां से cos थीटा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस sin थीटा कितना है 3/5, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/25, ये आ जाएगा 4/5। सोल्व कर लेना। cos थीटा की हमारे पास दो वैल्यू है, क्लियर है यहाँ तक। अब थीटा को देखना, cos थीटा आ गया दोनों प्लस माइनस। अब थीटा हमारा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो थीटा तो है सेकंड में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव। cos क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर प्लस माइनस का साइन हटाकर एक ही साइन लगाएंगे नेगेटिव का, तो cos थीटा की वैल्यू आ गई ये। तो sin थीटा आ गया, cos थीटा आ गया, तो देयरफॉर tan थीटा हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या होगा, sin अपॉन में cos, इन दोनों को डिवाइड कर देना, 3/5 अपॉन में -4/5, 5 से 5 कैंसिल, वैल्यू आ गई -3/4। अगर नहीं दिख रहा हो तो कर लेना, -3/4। तो हमारे पास tan थीटा तो आ गया। अब ऐसे ही secant फाई फाइंड आउट करना, कैसे करेंगे। अब tan फाई गिवन है secant फाई, तो 1 + tan स्क्वायर फाई secant स्क्वायर फाई, secant फाई कितना होगा 1 + tan स्क्वायर फाई का रूट प्लस माइनस, इसकी वैल्यू कितनी है 1/2 है, तो 1/2 यहां पर रखना, कितना आ जाएगा 1/4, यानी सोल्व करेंगे तो 5/4, और कंप्लीट सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √5/2। कर सकते हो कुछ नहीं, tan स्क्वायर फाई, tan फाई की वैल्यू यहां पर रखते सोल्व करना, √5/2 आ गया। तो secant फाई आ गया प्लस माइनस। अब देखना माइनस का हो गया प्लस का हो गया, ये ध्यान से देखना जरूरी है। फाई की बात कर रहे हैं, फाई कहां पर लाई कर रहा है, फाई है थर्ड क्वाड्रेंट में, फाई लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में secant क्या होता है, नेगेटिव होता है। secant फोर्थ में तो पॉजिटिव होता है, तो यहां प्लस का साइन हटा देना, secant फाई है। तो देयरफॉर अब जो फाइंड आउट करना है वो करते हैं, 8 tan थीटा -√5 secant फाई, इसकी वैल्यू क्या होगी 8। tan थीटा की वैल्यू कितनी है -3/4, रख देना यहां -√5, secant फाई की वैल्यू कितनी है -√5/2, ये वैल्यू कितना हो जाएगा -6 माइनस माइनस प्लस √5 × √5, 5/2, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 2, -12 + 5 -7/, ये वैल्यू यही सोल्व कर सकते हैं आसानी से। ऐसे ही करने सारे क्वेश्चंस, ये एक्सरसाइज तो इतनी हार्ड नहीं है। उसके बाद एक क्वेश्चन देखो, एक पार्ट कोई भी, 5 tan थीटा = 4, बाकी सारे ऐसे ही करते हैं, कुछ भी नहीं है। tan थीटा 4 है, तो कह रहा है फाइंड आउट करो
5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा फाइव साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा, ये फाइंड आउट करना है। तो 5 tan थीटा 4 है, तो यहां से हमारे पास tan थीटा कितना आ जाएगा 4/5, ये आएगा 5 डिवाइड मांगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो कैसे करेंगे देखना, लेकर चलते हैं 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा डिवाइड में 5 साइन थीटा प्लस में 3 कोस। ठीक है, हमारे पास tan थीटा है, तो यहां से हम तीनों आइडेंटिटीज का यूज करते हुए साइन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कोस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पर पुट करेंगे, वो क्वेश्चन बहुत ही लेंथी हो जाएगा। सिंपल डायरेक्ट देख रहे हैं इसको, अगर न्यूमरेटर को भी हम और डिनोमिनेटर को भी कोस थीटा से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करना किसको, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बाय कोस थीटा, कंप्लीट को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कोस से डिवाइड करना। तो इसको कोस से डिवाइड करेंगे तो साइन बाई कोस क्या आ जाएगा tan, तो 5 tan थीटा माइनस इसको कोस से डिवाइड करेंगे 3 बाई कोस 1, सिंपल। अब डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना है तो कंप्लीट दोनों को करना, इसको कोस से डिवाइड करेंगे तो tan और इसको करेंगे, ये कर दिया साइन बाई कोस, कोस बाई कोस, कोस ऊपर भी और नीचे। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी 4/5, बस यहां पर रख देना और सोल्व कर। So that secant square x plus cosecant square x is greater than equal to 4, ये 4 से ग्रेटर है, ये प्रूव कर दो। लेकर चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, secant square x प्लस में cosecant square x, इसको क्या दिखाना है, ये 4 या 4 से बड़ा है, ये प्रूव करना है। तो secant square को क्या 1 प्लस tan square x नहीं लिख सकते, cosecant square को 1 प्लस में cot square x लिख सकते हैं। तो ये हमारा कितना आ गया 1 प्लस 1 2, या 2 प्लस में tan square प्लस में cot square। ठीक है, अगर हम tan x को a बोलते हैं, सिर्फ tan x को a, cot x को b, तो ये क्या बन रहा है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही तो है। अगर सिर्फ tan स्क्वायर को नहीं, सिर्फ tan x को a माना, cot x को b, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं देखना, हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, a प्लस b स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। a माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, वो भी यही होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहां से भी हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं, और यहां से भी हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से क्या आएगा, ये यहां से आ जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां से अगर हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की बात करते हैं, तो यहां से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना आएगा a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2, इस फॉर्मूले से। ठीक है, अगर हम इसका यूज करें a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये भी क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहां से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना आएगा, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला एक तो हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और एक हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का ही a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। दोनों का मतलब सेम, ये बात वही है। तो अब इसमें कौन सा यूज करना है, इसमें एक बार तो हम अगर ये यूज करते हैं तो देखना a प्लस b का होल स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा 2 प्लस a हमारा कितना है tan है, b कितना है cot, यानी ये हो जाएगा tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर माइनस 2ab। a कितना है tan है, b कितना है cot,
ठीक है। अब कोट क्या होता है 1/10 ही तो होता है, कोट x क्या होगा 1/10x, 10 से 10 कैंसिल, बचा कितना 2। अब यहां से 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो बच गया कितना सिर्फ 10 प्लस कोट का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले में हमने दिखाना क्या, मतलब क्वेश्चन में क्या करना था ग्रेटर देन 4। अब ये तो 2 से 2 भी क्या हो गया कैंसिल हो गया, 4 तो कहीं आ ही नहीं रहा, तो क्या करेंगे हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस में 2ab। तो 10 स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 10 माइनस कोट x का होल स्क्वायर प्लस में 2 10x, ये यूज किया। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख के चलना क्या यूज करना है, किसकी हमें जरूरत है। तो a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह लिखा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह लिखा a माइनस बी 10 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस में 2ab, 2 into 10 into 4। थोड़ा कंफ्यूजिंग मुझे लगता है हो गया, ज्यादा लेंथी बता रहे, इतना करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट भी लिख सकते थे 10 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 10 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस में 2 10, इसको एक्सपेंड करेंगे तो यही आएगा। चलो कोई बात नहीं, यहाँ 4 से 10 कैंसिल, बचा कितना 2, 2 प्लस 2 4। छोटा सा ही क्वेश्चन था, इतना बताने की जरूरत नहीं थी। क्या हो गया 4 प्लस 10 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, ये कंप्लीट तो क्या है होल स्क्वायर है, यानी स्क्वायर क्वांटिटी है। क्या स्क्वायर क्वांटिटी कभी नेगेटिव हो सकती है, कभी भी। क्या कभी लेस देन 0 होगी, कभी भी नहीं होगी। इसकी वैल्यू कुछ भी रखना, अगर माइनस में भी आती है तो स्क्वायर होकर माइनस का स्क्वायर प्लस 0 होता है, तो इनकी वैल्यू हो सकता है 0 हो, क्योंकि 10 पाई बाई 4 45 रखते हैं, 10 45 भी 1 45 भी 1 1 माइनस 1 0 हो सकती है, या 0 से बड़ी होगी, कभी लेस देन 0 नहीं होगी। तो इसकी वैल्यू अगर 0 है, बता रहा हूं, अगर 0 है तो ये क्या होगा 4 होगा, अगर 0 से बड़ी है तो ये क्या होगा 4 प्लस 1 5, यानी ये वैल्यू हमेशा क्या होगी ग्रेटर देन इक्वल टू। ब्रैकेट में रिजल्ट लिख देना, बिकॉज 10x माइनस 4x का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही होगा, क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा 0 या 0 से बड़ी होती है, तो ये 0 या 0 से बड़ा होगा, तो ये कंप्लीट क्वांटिटी क्या होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी सेकंड स्क्वायर x प्लस कोसेकंड स्क्वायर x क्या है 4, ये 4 से बड़ा ही आएगा। अगर इसकी वैल्यू 0 होती है तो ये क्वांटिटी 4 के बराबर आएगी, अगर 0 के अलावा कुछ और 1 है तो 4 प्लस 1 5, तो 5 तो 4 से बड़ा ही होता है। ये उसके अलावा है 7 को भी 4 से बड़ा। नेक्स्ट टेंथ क्वेश्चन है, सारे अब 10th के दोनों पार्ट एक जैसे हैं। इज द इक्वेशन 2 cos square x minus cos x, 2 cos square x plus cos x minus 6 is equal to 0 पॉसिबल। क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या ये इक्वेशन पॉसिबल है या नहीं है। कैसे बताएंगे, अब अगर हम cos की जगह x लेते हैं तो क्या हो जाएगा, cos की जगह x लिया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसके अंदर x के अंदर, और ये क्या थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी किसके अंदर cos x के अंदर। बात तो वही है 2 cos square x plus cos x minus 6, अगर cos की जगह हमने x लिया तो 2x square plus x minus 6, यही तो आ गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किसके अंदर, वेरिएबल x के अंदर। अगर इसको अब हम देखते हुए ना चले तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किसके अंदर, cos x के अंदर। यहां से अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो किसकी वैल्यू आएगी, x की तो वैल्यू आएगी। और अगर इसी इक्वेशन पर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारा जो वेरिएबल कौन सा चल रहा है, cos x चल रहा है, तो वो किसकी वैल्यू देगा, cos x की वैल्यू देगा। किसकी वैल्यू देगा, cos x की। अब जैसे x की वैल्यू आ गई यहां से 1 या 2 जो भी आई,
वो वैल्यू क्या करेगी, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई तो करती है। तो अब यहां से हम cos x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और वो चेक करेंगे कि पॉसिबल वैल्यूज है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी। हमारे पास ये इक्वेशन, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है cos x के अंदर। तो यहां से यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला cos x माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a जो 10th क्लास में पढ़ा वो यूज करना है। जब इक्वेशन x में होती है तो x की वैल्यू देती है, अब इक्वेशन cos x में है तो वो cos x की वैल्यू देगी। माइनस b यानी cos x का कोएफिशिएंट कितना है, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, b कितना है 1 है, माइनस 1 प्लस माइनस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac, a कितना है 2, c कितना है जो कांस्टेंट होता है माइनस 6 अपॉन में 2a क्या ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 48 1 प्लस में 48 डायरेक्ट दे देता हूं 49 2a, a कितना है, a हमारे पास 2 है, 2 into 2 a आ गया 4। यानी cos x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1 प्लस -7/, ये दो वैल्यू जानी। एक बार तो प्लस का साइन ले लेते हैं और एक बार माइनस का ले लेते हैं, ये दो वैल्यू है। तो cos x की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 7 माइनस 6 6/4 दैट इज 3/2 और दूसरी वैल्यू cos x की कितनी आ गई -2। ठीक है, ये दो वैल्यू आ गई cos x। अब हमें पता है cos x की रेंज क्या होती है, -1 से 1। रेंज का मतलब cos x की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, वही तो है। cos x की वैल्यू हमने पढ़ा था -1 और 1 के बीच में होती है, यानी रेंज की बात कर रहे हैं। cos x की वैल्यूज -1 से 1 के बीच में ही रहेगी, उससे बाहर नहीं जाएगी। ये -1 है, ये 1 है, cos x की वैल्यू हमेशा यहीं पर लाई करेगी। अब 3/2 क्या है, 3/2 कोई पॉइंट होगा किससे, यहां पर मान लिया 1.5 है 3/2 और -2 क्या होगा इधर, तब इसकी वैल्यू तो यहां तक ही है -1 से 1। अब ये वैल्यू भी 1.5 यानी 3/2 भी और -2 भी, ये क्या है, ये cos x की रेंज से बाहर जा रही है, यानी ये cos x की वैल्यू हो ही नहीं सकती। cos x की वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में ही होती है। तो ये दोनों वैल्यूज क्या है, कभी cos x की हो ही नहीं सकती। तो लिख देना वी नो cos x -1 से 1, सो both values of cos x are not possible। जो दोनों वैल्यूज आएंगे वो हमारे पास पॉसिबल है ही नहीं। अब हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया, वहां से जब cos x की वैल्यू जाए, जब वो पॉसिबल ही नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी क्या है, पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये कोई पॉसिबल वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे ही नहीं रही, तो ये इक्वेशन भी पॉसिबल नहीं। लास्ट में लिख देना नो, दिस इज नॉट ए पॉसिबल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 11, सेकंड पार्ट भी 10th का सेम कर लेना, 11th भी सेम ही है। ये फर्स्ट पार्ट तो tan थीटा प्लस cot थीटा प्रूव करना है, क्या कैन नेवर बी इक्वल टू 3/2, यानी कभी भी 3/2 के इक्वल हो ही नहीं सकता, ये प्रूव करो। तो लेट, इस केस में हम क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे, मान लिया ये इक्वल है, जैसे रेशनल नंबर प्रूव करते थे कॉन्ट्रडिक्शन, हम कंसीडर करके चलेंगे हाँ ये इक्वल है। लेट इफ पॉसिबल tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 3/2 हमने मान लिया। तो यहां से cot की वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी cot को क्या लिख सकते हैं 1/10 3/2, सॉल्व कर लेना इसको। एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करना, ये आएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1 एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, tan थीटा उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 tan थीटा, साथ में 2 भी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, देख लेना कर सकते हो। ये आ गया 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस -3 tan थीटा, वो इधर आएगा माइनस का प्लस 2 इक्वल टू, ये इक्वेशन आ गई। यहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किसके अंदर, tan के अंदर, तो tan थीटा क्या होगा
माइनस बी कितना है, -3 है, b -3 है, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस और उसका स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा 9 माइनस 4ac ए ये है सी है अपॉन में 2a 2 into 2 लगा सकते हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये आ गया tan थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 प्लस -7 अपॉन में। अब रूट के अंदर माइनस जब भी आ जाए तो वो क्या होता है, इमेजिनरी नंबर, आइटा आ जाएगा, रूट -1 आइटा होता है, पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा, रूट के अंदर जब भी माइनस आ जाए, अगर अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा है तो रूट के अंदर जब भी आ जाए वो रियल नहीं होता, वो एक इमेजिनरी नंबर होता है। तो tan थीटा की वैल्यू हमारे पास कैसी आ गई, इमेजिनरी वैल्यू। tan थीटा यहां से क्या दे रहा है, इमेजिनरी वैल्यू दे रहा है, लेकिन कल हमने tan थीटा की रेंज पढ़ी थी, रेंज का मतलब tan थीटा की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, तो tan थीटा की रेंज थी सभी रियल नंबर, क्या थी, रियल नंबर, लेकिन यहां से tan थीटा की वैल्यू आ रही है इमेजिनरी, तो यानी रियल तो नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉसिबल वैल्यू नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, तो जो हम इक्वेशन कंसीडर करके चले हैं ये भी पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, तो जो हम मानकर चले थे वो भी पॉसिबल नहीं है। सो tan थीटा प्लस cot थीटा नेवर बी इक्वल टू 3 बाय ऊपर होगा। नेक्स्ट सिंपल सा है, सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, सेकंड पार्ट है, सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कैन नेवर बी लेस देन 2, ये प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, सेकंड स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर कैन नेवर बी लेस देन 2, कभी भी 2 से छोटा नहीं होगा, तो 2 से छोटा नहीं होगा तो इसका मतलब या तो 2 होगा या 2 से बड़ा होगा, ये प्रूव करना है। समझ गए, ये कह रहा है कैन नेवर बी लेस देन 2, कभी भी वैल्यू इसकी सेकंड स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू कभी भी 2 से छोटी नहीं होगी, तो 2 से छोटी नहीं होगी तो क्या हो सकती है, 2 या 2 से बड़ी, ये प्रूव करना, यानी इसकी वैल्यू हमेशा 2 या 2 से बड़ी ही होगी, कभी छोटी नहीं हो सकती, ये प्रूव करना है। तो लेकर चलते हैं सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, अब वही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लग रहा है या नहीं लग रहा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो वही फॉर्मूला हमने लगाया a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 सेकंड थीटा इनटू कोस थीटा, क्या नहीं लिख सकते, अगर सको तो इसको एक्सपेंड करना, कैंसिल करना, यही बचेगा जो ऊपर सेम टू सेम, सेकंड थीटा माइनस कोस थीटा, इसको एज इट इज रहने दो प्लस में 2, क्या सेकंड 1 बाई कोस होता है तो कोस से कोस कैंसिल, बचा कितना 2, तब ये तो क्या है, ये वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, तो हमारा आंसर बचा 2, अगर ये वैल्यू 0 है तो ये 2 के बराबर होगा, अगर ये वैल्यू 0 से बड़ी है, मान लिया 1 है, तो 2 प्लस 1 ये कंप्लीट इक्वेशन 3, यानी ये वैल्यू 2 से क्या होगी, 2 से तो बड़ी होगी, यानी ये वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ब्रैकेट में रीजन लिख देना सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी सेकंड थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2, या ये लिख देना स्क्वायर क्वांटिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, एक ही बात, स्क्वायर क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये लिख देना रीजन, कोई भी रीजन नहीं, समझ गए। फिर से बता देता हूं, ये क्या, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, ये स्क्वायर क्वांटिटी या तो ये 0 होगी, अगर ये 0 हुई तो 0 प्लस 2, ये जो वैल्यू आएगी 2 ही आएगी, अगर ये 0 से बड़ी है, स्क्वायर क्वांटिटी 0 है, 0 से बड़ी, 0 से बड़ी मान ले कुछ भी, ये 5 है, तो 5 प्लस 2 7, तो वो हमेशा क्या रहेगी, 2 से बड़ी रहेगी, या तो 2 होगी या 2 से बड़ी होगी, ये चीज है। लास्ट क्वेश्चन, प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, a प्लस बी का
ये जो इक्वेशन है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab sin थीटा, ये पॉसिबल होगी कब? जब a और b इक्वल। ये तभी पॉसिबल होगी जब a और b बराबर। तो ये प्रूव करना है। तो इसको हम अगर सोल्व करते चलते और दिखाते a और b बराबर है, ये दिखा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये तभी पॉसिबल है जब a और b बराबर है, यानी हम a और b को बराबर दिखा देते हैं इसको सोल्व करके। तो यहां से हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन में 4ab इक्वल टू साइन थीटा, इतना लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर है, कितना आ गया? 4ab को हमने क्या किया? डिवाइड में लिया। आगे वी नो साइन थीटा की वैल्यू हमें इतना तो पता है 1 से लेस होती है, यानी -1 और 1 के बीच में होती है, पर हमें -1 उसकी जरूरत नहीं है। हमें इतना देखना है कि साइन थीटा की वैल्यू 1 से तो छोटी होती है, कभी 1 से बाहर तो जाएगी, 1 से बड़ी तो कभी होगी नहीं। तो साइन थीटा जो हमने रेंज पढ़ी थी, साइन थीटा की रेंज होती है -1 से 1, तो वहां से मतलब कि -1 से बड़ी होगी, 1 से छोटी होगी, तो हम वहां से एक ही पार्ट ले रहे हैं। साइन थीटा की वैल्यू 1 से तो क्या होती है? लेस होती है या इक्वल होती है। तो साइन थीटा 1 से लेस है या इक्वल है, तो साइन स्क्वायर थीटा भी क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 से लेस। ठीक है, जब ये वैल्यू 1 से लेस है तो ये दोनों बराबर ही तो है, ये इसके इक्वल है। जब ये 1 से लेस है तो ये भी क्या होगा? 1 से लेस ही होगा। a प्लस बी का 4ab क्या होगा? लेस देन 4ab को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 4ab। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज लेस देन 4ab। एक्सपेंड कर दिया प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ 4ab इधर आएगा माइनस, इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। अब यहां देखना ध्यान से, अब ये फिर ध्यान से देखना, ये क्या है? कंप्लीट होल स्क्वायर है, यानी स्क्वायर क्वांटिटी है, और स्क्वायर क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 0 का पहले। स्क्वायर क्वांटिटी क्या होती है? या तो 0 होती है, 0 से बड़ी होती है, लेस देन तो कभी होती ही नहीं। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर 0 के बराबर होगा, लेस कभी भी। a माइनस बी का स्क्वायर क्या आ गया? लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। स्क्वायर क्वांटिटी कभी भी 0 से लेस तो होती नहीं, तो 0 से लेस कभी होती नहीं, तो हम लेस देन का क्या साइन हटा देंगे, तो एक ही कंडीशन पॉसिबल बचेगी, हाँ ये 0 तो पॉसिबल। ब्रैकेट में रीजन लिख देना, ये स्क्वायर क्वांटिटी जो कभी 0 से छोटी नहीं होती। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर 0, तो यहां से a माइनस बी 0, a माइनस बी, तो a माइनस बी 0 आ गया, a की वैल्यू। यानी जब हम इसको सोल्व करते हुए चले तो हमारे पास क्या कंडीशन आ गई? a इक्वल टू b, यानी ये जो इक्वेशन होगी ये तभी पॉसिबल है जब a होगी। तो ये थी एक्सरसाइज 3.3। ध्यान से पढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं, एक बार एग्जांपल एक दो कर लेना, हो जाएगा आसान से।